ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 23/11/79। मुरली का सार है, नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है, मधुबनवासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध। हर संकल्प में भी कि बेहद का कल्याण कैसे हो। संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं और मधुबन वासी गुणमूर्त हैं। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो, अल्लाह अवल दीन के चिराग बन कर के चलते हो। अल्लाह अवल दीन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहें, जो पाना चाहें, वह देख और पा सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अवल दीन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हर एक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबन वासी होने चाहिए या हैं। जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है, उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज़ है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती? कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा? हर एक समझे मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, दूसरे को न देखे न सुने, तो एक मिलकर संगठन बन जाएगा। 1-2 मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा सेवाधारियों का क्या महत्व है? पहली सेवा यह है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हों, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे,
तब चारों ओर यह वाइब्रेशन फैलेंगे। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नज़दीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नज़र जाती है, तो यह है बेहद विशेष बेहद सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, सबको देखने से रह जाएंगे, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुण मूर्त होकर सेवा करें तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, यह बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूँ वह दिखाई नहीं पड़ती। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो, तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियाँ। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पे ही रहूँगी। रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ। नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट नहीं करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसा करता, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली। ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट संत बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला, तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। यह नम्रता है कवच। कवच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हर एक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न रहे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन
मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दूसरा कोई न कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। यह तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो ज़रूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही न हों तो किसके कल्याणकारी बनेंगे। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना या उसको साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहला, संगम युग वरदान युग है। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदान युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो, इतना नशा सदा रहता है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है। संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखो, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो। वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है।
आप तो इसी साकारी लोक से आते हो। बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना, चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। दूसरा, सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानती हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मज़ा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। स्पष्टीकरण। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।